लेकर आपको बता दूं, सूची कांग्रेस की आ गई है। कालका से प्रदीप चौधरी रिपीट किया गया है, पिछली बार भी जीते थे। नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट दिया गया। सधौरा से रेनू बाला, ये तीनों नामों का जिक्र करें तो साफ तौर पे पूरे तरीके से रिपीट इन लोगों को किया गया। रादौर से बिशन लाल सैनी, ये भी जीते, इनको भी फिर से टिकट दिया गया। लाडवा से मेवा सिंह, जो मुख्यमंत्री के सामने चुनावी मैदान में लड़ने जा रहे हैं। शाहबाद से रामकरण काला हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, टिकट मिलेगी इस बात को लेकर श्योर थे। और पहली सूची में 31 नामों का जो जिक्र है वो किया गया है। पहली सूची कांग्रेस पार्टी की आ गई है। फटाफट जल्दी से नाम बता देते हैं। कालका प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ श्रीमती शैली चौधरी, सधौरा रेनू बाला, रादौर बिशन लाल सैनी, लाडवा मेवा सिंह, शाहबाद रामकरण काला, नीलोखेड़ी धर्मपाल गोंदर, असंध शमशेर सिंह गोगी, समालखा धर्म सिंह चोकर, खरखौदा जयवीर सिंह वाल्मीकि, सोनीपत सुरेंद्र पवार को ही टिकट दिया गया। ईडी के तमाम मामले और उसके बावजूद भी टिकट दिया गया। साफ तौर पे कह दिया गया था कि ईडी के केसेस चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं टिकट काट दी जाएगी। गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। जुलाना को इस लिस्ट में शामिल किया गया। विनेश फोगाट जो आज ही शामिल हुई कांग्रेस पार्टी में, टिकट थमा दिया गया। सफीदों से सुभाष गंगोली को टिकट दिया गया। कलामली से शीशपाल, डब्बाली अमित सिहा, गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से भरत भूषण बत्रा, कलानौर शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ राजेंद्र सिंह जून, बागली कुलदीप वत्स, झज्जर गीता बुक्खर, बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान, महेंद्रगढ़ रावदान सिंह। यहाँ पर भी ईडी की रेड लगातार चलती रही लेकिन टिकट पर कोई प्रभाव नहीं डल पाया। रेवाड़ी चिरंजीव राव, कैप्टन अजय यादव के बेटे, नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर जिरका से मामन खान, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, होडल से उदय भान और नीरज शर्मा को फरीदाबाद एनआईटी से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और टिकट थमा दी गई है। ज्योति भी हमारे साथ हैं। ज्योति, वही नाम जिसका जिक्र हरियाणा न्यूज ने किया और हम लगातार बता रहे थे कि इन तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और पार्टी इनको टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। 31 नामों की ये पहली सूची जारी हो गई है राष्ट्रीय, जिसमें अगर डिटेल में अब हम बात कर लें इन तमाम लोगों की, इन तमाम नेताओं की जिनको टिकट दी गई है। हालांकि इंतजार लोगों को था, एक बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। बीजेपी की जब पहली लिस्ट आई तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 नामों का ऐलान किया गया, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची में 31 नामों का ऐलान किया गया। ये 31 नाम, 31 का नंबर वही है जो पिछली बार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो इस 31 के आंकड़े पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई थी। 31 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब पहली लिस्ट में 31 लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और ये बिल्कुल श्योर शॉट वो लोग जिनकी टिकट मोस्टली जो सिटिंग एंड गेटिंग की हम बात कर रहे थे उन लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उन लोगों को जगह दी गई है और चुनावी मैदान में इन लोगों को उतारा गया है। कालका प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ शैली चौधरी, सधौरा से हम बात कर ले रेनू बाला, तो ये लगभग जो पूरी की पूरी लिस्ट, हालांकि हम लगातार इसको लेकर जिक्र भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे, ना कोई ईडी का टेंशन, ना कोई और परेशानी। जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो लोग पार्टी में बने हुए थे, पिछली टर्म में जीत कर पहुंचे थे विधानसभा, उनको फिर से मौका दिया गया है और विधानसभा के लिए टिकट एक बार फिर से 2024 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। बिल्कुल, ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गई है। और प्रतिमा जी, एक तरह से देखिए कि ये सिटिंग एमएलए को लेकर बार बार चर्चा कर रहे थे, चौक्कर का नाम भी इसमें है, लगातार वो चक्कर काटते आए थे, मुलाकात का दौर भी देखने को मिला था, ईडी का भी आपने जिक्र किया। तो जो एमएलए हैं ऑलरेडी कांग्रेस के, उनकी टिकट नहीं काटी गई, लिस्ट में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालांकि पहले ही इसको लेकर तमाम तरीके की बातें कह दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे ये कह दिया गया था कि जो तमाम जो नेता है, तमाम जो विधायक है, सिटिंग एंड गेटिंग का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा और ये सबसे पहले हरियाणा न्यूज के जरिए हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया भी था और मैं जल्दी से अपनी टीम से कहूंगी कि ग्राफिक्स के जरिए हम जल्दी से उन तमाम नेताओं की फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पर दिखाएं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सिटिंग एंड गेटिंग के फॉर्मूले को लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से, राष्ट्रीय आप जानती हैं, ज्योति भी हमारे साथ है, हम लगातार हरियाणा न्यूज के माध्यम से उन तमाम नामों को दिखा रहे थे, इस फॉर्मूला को बता रहे थे और मतलब सबसे सेफेस्ट लिस्ट हम कहेंगे जो अब ये कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट आई है, जिसको लेकर ज्यादा ना कोई विरोध हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई समस्या देखने को मिले और किसी भी तरीके से
जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जो भगदड़ मच गई, जो बवाल हो गया, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां देखने को मिली, कम से कम उससे बचने के लिए जो ये पहली लिस्ट आई है, थोड़ा सा सेफ खेल के 31 नामों की ही पहली लिस्ट को कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। हालांकि पेच अभी और भी है। बीजेपी वाले तो ये लगातार कहते रहे कि आपको हमारी परेशानियां तो दिख रही हैं, आप देखने जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कितना ज्यादा बवंडर होगा, कितना ज्यादा तूफान मचेगा और फिर कांग्रेस पार्टी उसको संभाल नहीं पाएगी। और इसीलिए बिल्कुल सेफ, जहां पर कोई परेशानी ज्यादा ना हो, ज्यादा भगदड़ ना मचे, ज्यादा परेशानियां कांग्रेस पार्टी के लिए ना खड़ी हो जाएं, एक साथ ही, क्योंकि आप देखिए हजारों में थे और उनको काटना छाटना। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की पहली सूची की, जिसमें 31 नाम शामिल हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस पहली लिस्ट को कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं और लगातार हम उसको लेकर एनालिसिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दर्शकों को वो भी बता रहे हैं। लेकिन विधायकों को जिस तरीके से टिकट दी गई है, सिटिंग विधायकों की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो लगातार चुनाव लड़ते रहे, लगातार जिस तरीके से हम बात करें उनको चुनावी मैदान में उतरते रहे होडल से, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। रामकरण काला अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, हालांकि आस्था तो लगातार उनकी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही थी। कांग्रेस में बिना शामिल हुए ही तमाम कांग्रेस के अलग अलग कार्यक्रमों में दिख जाते थे कहीं, और उनकी तस्वीरें बहुत वायरल होती थी। हम भी जब ग्राउंड जीरो पे चुनाव यात्रा के जरिए उनके पास वहां पर पहुंचे और हमने उनसे सवाल किया, रामकरण काला साहब से शाहबाद में, कि सर क्या लग रहा है टिकट मिलेगी, तो आश्वस्त थे, कह रहे थे बिल्कुल टिकट मिलेगी, और अगर टिकट नहीं मिलेगी तो उनके लिए भी, उनके दिल में भी ये साफ था राष्ट्रीय के चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो डेफिनेटली चुनाव लड़ेंगे। अगर सिटिंग एंड गेटिंग के फॉर्मूला के अलावा हम बात करें तो इस लिस्ट में ये नाम है जिनको जो सिटिंग तो नहीं है लेकिन उनको टिकट अब दे दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लगातार आप देखिए कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, जब से कमान संभाली है, भले ही संगठन ना बन पाया हो, लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से एक परिवर्तन लाने की कोशिश की, जो टीम ने मेहनत की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी, बेहद खास, और आपस में जो कोऑर्डिनेशन रहा, सामंजस्य बिठाने की कोशिश हुई, उसको कहीं ना कहीं पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए, और ये उसी की बदौलत है जो ये लोग मान रहे हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। आप देखिए 10 साल चाहे किसी की भी सरकार को हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, परेशानियां तो देखने को मिलती ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को अब इस तरीके से लग रहा है कि भाई जो ये नेता है, इनका जो ग्रुप है, इनका जो कोऑर्डिनेशन है, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती देने का काम कर रहा है, और इससे पार्टी बढ़िया पोजीशन में है, बढ़िया कॉन्फिडेंस में है। और जुलाना से दिनेश फोगाट आप देखिए एक जन सैलाब जो लोगों का था, एक भावनात्मक तौर पे लोग जब दिनेश फोगाट के साथ ओलंपिक्स में जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, उससे भावनात्मक तौर पे पूरा देश निराश भी रहा। जुड़ाव एक अलग दिनेश फोगाट से हो गया। हालांकि अनिल विज ने सुबह ही हमला किया और साफ तौर पर यह कह दिया कि दिनेश फोगाट तो देश की बेटी है, अगर वो कांग्रेस की बेटी बनते रहना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए एक तकलीफ, एक चीज, हालांकि जो खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा विरोध लगातार ये लोग करते रहे, और न्याय दिलाने की बात तमाम महिला पहलवानों को ये लोग करते रहे, एसोसिएशन से जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, बीजेपी ने उस वक्त किसी भी तरीके का ना कोई बात करने की कोशिश की, ना कोई परेशानी को समझने की कोशिश की, और हरियाणा तो जाना ही खिलाड़ियों के लिए जाता है। उस हरियाणा के प्रदेश से जहां से खिलाड़ी निकलते हैं, ओलंपिक्स में जब हम जाते हैं तो आप देखिए सारे मेडल एक तरफ, और हरियाणा में देश के सारे मेडल एक तरफ, और हरियाणा में आप देखिए किस तरीके से ओलंपिक में भी बोलबाला है। उस प्रदेश में खिलाड़ियों की अगर अनदेखी अगर सरकार करे और अगर ये खिलाड़ी प्रोटेस्ट करे तो इन पर कांग्रेसी होने का टैग लगा दिया जाए, तो ये भी कहां तक जायज है। उस वक्त तो ये कांग्रेसी थे नहीं, लेकिन आज जरूर कांग्रेसी हो गए हैं। दिनेश फोगाट पर दिनेश फोगाट अब बीजेपी कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनावी मैदान में है। बजरंग पूनिया को भी हालांकि चुनाव तो नहीं लड़वाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भी संगठन के तौर पे पार्टी से मिल चुकी है।
बिल्कुल प्रतिभा जी, ग्राफिक्स के जरिए भी हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और 31 नाम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दर्शक देख रहे हैं। अब चर्चा की जा सकती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, क्योंकि काफी समय से कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार था। बीजेपी की जो 67 लिस्ट आई, अगर हम उसका और कांग्रेस की जो अभी 31 लिस्ट आई से उसका कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले लाडवा सीट की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी, अब तो खैर वो बीजेपी प्रत्याशी हो गए, नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अपोजिट है मेवा सिंह। किस तरह से आप इस फाइट को देख रही हैं? देखिए, ये फाइट बेहद दिलचस्प रहने वाली। मेवा सिंह, हम लाडवा भी पहुंचे थे और हमने ग्राउंड जीरो से देखिए चुनाव यात्रा में अपने कार्यक्रम के जरिए जब हम पहुंचे तो मेवा सिंह तो पहले से ही उत्साहित थे, क्योंकि तभी से ये चर्चाएं चल रही थी कि नायब सिंह सैनी अपनी सीट बदलने को लेकर विचार कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी सीट बदलकर अब आने वाले हैं लाडवा। तो मेवा सिंह तो कह रहे हैं भाई बहुत खुशी हो रही है मुझे और मैं इस बार नायब सिंह सैनी को यहाँ से हरा कर रहूंगा। वो तो पहले से ही इस बात को मान के चल रहे, कॉन्फिडेंस में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पे एक ही बात है कि सबसे बड़ी जो सबसे सेफ सीट ढूंढने की एक चैलेंज था और उस चैलेंज को बीजेपी ने लाडवा पे आके वो चैलेंज उनका खत्म हुआ और उनको लगा कि लाडवा सबसे सेफ है। नायब सिंह सैनी को अगर चुनाव लड़वाया जाना है तो लाडवा सीट से लड़वाया जाना चाहिए और लाडवा से ही आराम से नायब सिंह सैनी चुनाव जीतकर निकल जाएंगे, क्योंकि आप देखिए सीएम फेस घोषित किया हुआ है पार्टी ने। नायब सिंह सैनी के फेस पे चुनावी मैदान में है और उन्हीं के कंधों पर दारोमदार है तीसरी बार सरकार बनाने का। हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वाकई में लाडवा में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। आप देखिए पवन सैनी पिछली बार हारे, उससे पिछली बार की अगर बात करें तो जीत के विधायक बने और तमाम दूसरे नेता भी जो बीजेपी की टिकट के लिए आश्वस्त थे कि शायद हमें लाडवा से मिल जाए, उनकी होप तो कहीं ना कहीं टूटी। अब भले ही सामने से ना कह पाए कि यार हमारी सीट तो आपने मुख्यमंत्री साहब को दे दी तो हम क्या करें, लेकिन वो क्या उनका क्या रुख रहता है, क्या स्टैंड रहता है, किस तरीके से वो लोग सहयोग करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की खिलाफत या मुख्यमंत्री के अगेंस्ट जाने का काम तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन साफ तौर पे उनके दिल में जो टीस है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी और उस टीस को लेके किस तरीके से साथ लगेंगे चुनावी मैदान में ये देखना दिलचस्प होगा। तो लाडवा का जो चुनाव है ये भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। प्रतिभा, लाडवा के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि जो उम्मीदवार बदले गए हैं, जुलाना से चूंकि विनेश आ गई हैं तो उनको टिकट दिया गया, शाहबाद से रामकरण काला, नीलोखेड़ी से हम बात करते हैं गोंदर, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को समर्थन दिया गया, कांग्रेस ने उन्हें जो कि निर्दलीय पिछली बार चुनकर आए थे उन्हें मौका दिया गया। तो बाकी सीटों पर ठीक है, सीटिंग गेटिंग या जो पिछली बार के उम्मीदवार थे जिसमें हम उदय भान की बात करते हैं, इन 3 सीटों को लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्या पार्टी जिनको पिछली बार टिकट दिया था उनको साथ में रखने में, मैनेज कर पाने में कामयाब होगी? देखिए, अब ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी से बहुत ज्यादा है, जो भी ये हम अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और इस बात की परेशानी कांग्रेस को भी होने वाली है, उसको भी आभास है और यही वजह है। आप देखिए इतना ज्यादा मंथन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे लगातार लोग आरोप लगाते रहे कि भाई इतनी सारी टिकटें बांट रहे हैं, इतना डिले कर रहे हैं, इतनी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन टिकट कब बांटेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी तो उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कहकर चल रही है भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी हजारों में आवेदनकर्ताओं की लिस्ट एक लंबी, उसका चैलेंज अलग, और उसके बाद आप देखिए मीटिंग्स हो रही हैं, आप अपने नेताओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं, वहीं आपने दूसरी बात फंसा ली कि भाई अब गठबंधन को लेके हम विचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कौन सी सीट देनी है, वो लोग क्या मांग रहे हैं, क्या होगा। हम तो हालांकि लगातार ये बताते रहे कि आम आदमी पार्टी हालांकि 6 सीटों पर हमने जो कि इतने दिन पहले ही अपने दर्शकों को हरियाणा के माध्यम से ये बता दिया था कि 6 सीटों पर साफ तौर पे जो सहमति है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सहमत है कि 5 से 6 सीटें हम दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए नहीं। 5 से 6 सीटों से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, आप हमें 10 सीटें दीजिए, 15 दीजिए और इस तरीके की तमाम बातें। अब हालांकि 5, 6 इसके आसपास जो बातें हैं वो घूम रही है। अब ये कौन सी सीट होती है, एक बड़ा चैलेंज ये भी है, क्योंकि अभी तक ना साफ तौर पे मना कर पाए हैं कांग्रेस वाले कि नहीं जा रहे हैं गठबंधन में हम लोग साथ, और ना साफ तौर पे ये कह पा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग जा रहे हैं। ये भी चैलेंज रहा और इसी की वजह से आप देखिए ये जो सीटें हैं और बहुत जो लिस्ट का ऐलान किया है, पहली लिस्ट, उस पर लिमिटेड नाम है। अब रही बात, हम जब जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं जो रिप्लेस किए गए कैंडिडेट जिनको
जो सिटिंग एंड गेटिंग के अलावा जिस तरीके से जिन लोगों को शामिल किया गया, उन लोगों को टिकट दी गई, तो हाँ। वहां पर जाहिर सी बात है, आप देखिए बीजेपी में इतनी ज्यादा भगदड़ बची, तो कांग्रेस में वो भगदड़ उससे ज्यादा होगी। बिल्कुल कांग्रेस में वो प्रतिमा, क्या परेशानी ये उससे भगदड़ ज्यादा होगी या फिर भीतरघात हो सकता है? क्या यही कारण है कि पार्टी ने कोई प्रयोग नहीं किया के नए चेहरों को मौका नहीं दिया गया के तुलनात्मक रूप से बीजेपी के मुकाबले? बिल्कुल 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 ज्योति, हम लगातार हरियाणा न्यूज पर ये चर्चा कर रहे हैं और हम भी जानते हैं, हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई भी इस वक्त प्रॉब्लम नहीं लेना चाहती अपने लिए, कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती है, वो जानती है, इसीलिए एक एक कदम को फूक फूक कर रख रहे हैं। कितनी बड़ी परेशानी होने वाली, आप देखिए बीजेपी इतनी डिसिप्लिन पार्टी है, तमाम तरीके की बातें ये लोग करते हैं, और कांग्रेस में तो किस तरीके की गुटबाजी है, नेताओं में कोई नियंत्रण ही नहीं है। आपस के जो गुट हैं उनसे दुश्मनी निकालने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए तो क्या क्या देखा है हमने कांग्रेस के मंचों पर होते हुए। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अब बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, देख रही है कि भाई हम बिल्कुल भी अपने आप को डैमेज नहीं करना है, जितना हो सके चीजों को डीले किया जाएगा। और हम लगातार यही बता रहे थे कि इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आने वाली। आप देखिए कुछ देर पहले दीपक बाबरिया ये कहते हैं कि भाई 72 से 80 सीटों पर हमारी जो चर्चा है और सब कुछ है वो बिल्कुल फाइनल हो गया है। अगर 72 से 80 सीटों पर तमाम चर्चाएं, तमाम चीजें पूरी हो गई थी, तो आपने जो लिस्ट जारी करी वो 31 की क्यों की? बिल्कुल, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस पार्टी। अच्छा प्रतिमा, अभी जो वर्तमान में 28 विधायक कांग्रेस के, उनमें से 27 विधायकों के नाम आ गए हैं उम्मीदवार के तौर पर। केवल इसराना की सीट को होल्ड किया गया है। बलवीर वाल्मीकि का नाम, अब क्या इन्हें मैदान में उतारा जाएगा? क्या कोई नया चेहरा आ सकता है? ये भी प्रश्न अभी बाकी है। तो क्या वजह आप देख रही है इसराना को लेकर अभी संशय रहा होगा या अभी फाइनल नाम नहीं हो पाया होगा, जो कि दूसरी लिस्ट के लिए इंतजार रहेगा इसराना के लोगों को? बिल्कुल, आप देखिए अगर शामिल किया जाना होता तो शायद इस लिस्ट में कर दिया जाता, सेटिंग गेटिंग के फॉर्मूले को इसमें अप्लाई किया जाता तो इसमें कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अगर हम बीजेपी की लिस्ट की बात करें और इसराना के कैंडिडेट की बात करें तो साफ तौर पे हम जानते हैं कि किस तरीके से इसराना से बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा। पिछली बार भले ही हार गए, उनको राज्यसभा भेज दी, और अब बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार इसराना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इसराना से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बलवीर वाल्मीकि के नाम को होल्ड करना, रोकना, साफ तौर पे बता रहा है कि टिकट इतनी ज्यादा श्योर नहीं है, इनको वापस से दी जाएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर दी जानी होती तो इस लिस्ट में उनका नाम होता। पार्टी शायद इस सीट पर किसी और उम्मीदवार को लेकर ऐलान करने वाली है, या फिर गठबंधन को लेके ये सीट होल्ड की है, या क्या क्या समीकरण है वो, और कुछ समय उसको लगेगा क्लियर होने में, क्लैरिटी उस पर आने में। लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर यही कारण हो सकता है। अच्छा प्रतिभा, क्योंकि कोई भी लिस्ट आती है तो पार्टी में पता चल जाता है किस नेता को ज्यादा तरजीह दी गई है या फिर फ्री हैंड दिया गया है, तो इससे तो बहुत क्लियर तो नहीं हो पा रहा। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि उनके खेमे के ही पिछली बार ज्यादा जीत कर आए थे। सैलजा के कोटे से जो जीत कर आए थे उनको भी हटाया नहीं गया कि उनके नाम एक बार फिर से रखे गए हैं? बिल्कुल, उनके नाम भी रखे जाने ही हैं। आप देखिए, हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि शैलजा को कमजोर समझा जा सकता है या तुम्हारी शैलजा की ज्यादा चलेगी नहीं, या भूपेंद्र हुड्डा ज्यादा अपनी चला पाएंगे। और क्योंकि तमाम आप देखिए जो मीटिंग लगातार होती रही, उससे तमाम सांसदों को अलग अलग बुलाया गया, उन तमाम सांसदों से भी उनकी सीटों को लेकर चर्चा हुई। और कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो खासतौर पे सिर्फ सिरसा तक की सीमित नहीं रहने वाली हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली बार भले ही कितनी भी सीटें जो हैं वो गलत पार्टी में दे दी हों और उसका नुकसान भुगतना पड़ा हो, भले ही कुमारी शैलजा के कोटे से बहुत कम लोग जिनको टिकटें मिली, बहुत कम लोग विधानसभा में पहुंचे, जीत पाए, लेकिन इस बार परिस्थिति जो है वो दूसरी है, तस्वीर जो है वो दूसरी है। कुमारी शैलजा आप देखिए कितने बम्पर मार्जिन से सिरसा में एक तरफा जीती और लोकसभा पहुंची हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां न सिर्फ सिरसा से जीती, बल्कि आप देखिए बार बार सीएम को लेकर, सीएम की रेस में शामिल होने को लेकर उनके बयान लगातार आते रहे। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बार बार कुमारी शैलजा कहती रही, अलग अलग मंचों से उनके तमाम वो वीडियोज
वायरल होते रहे, जिसको लेकर वो साफ तौर पे ये कहते थे कि मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हालांकि दीपक बावरिया ने ये कह दिया कि सांसदों के चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और हम सांसदों को ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाने जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा, पार्टी आलाकमान को जो फैसला करना होगा वो करेगा, लेकिन हम तो किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़वाने के पक्ष में नहीं है। तो कुमारी शैलजा को भी किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता और यही वजह है कि उनके लोगों को भी नहीं काटा गया है। और ये भी वजह हो सकती है कि सिटिंग एंड गेटिंग का जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर ही रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों पे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायकों पर ही लागू जो मौजूदा विधायक है उन्हें मौका दिया है। बिल्कुल। अब प्रतिभा, साथ ही हमने बीजेपी में देखा कि जो दल बदलू थे या जो नए लोग आए थे उनको भी काफी मौका दिया गया के, और कांग्रेस की लिस्ट हम देखते हैं तो कांग्रेस को देखकर भी लगता है कि कांग्रेस को भी दल बदलुओं से या फिर जो नए लोग आए हैं उनसे परहेज नहीं होगा। रामकरण काला की हम बात कर लें, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जेजेपी में रातों रात गए और वहां से जीते, जेजेपी विधायक बने, अब आए थे इनको टिकट दिया गया। गोंदर की हम बात कर रहे हैं, उन्हें भी पार्टी ने मौका दिया के, विनेश हालांकि आज ही शामिल हुई है, इन्हें भी मौका दिया गया है। तो नए लोगों से या फिर जो दल बदल कर आए हैं उनसे कांग्रेस भी कोई परहेज नहीं रखने वाली है, आगामी जो लिस्ट आने वाली है ये हम मानकर चलें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों रखेंगे? आप देखिए बार बार तो ये कहते रहे विनेबिलिटी विनेबिलिटी विनेबिलिटी, और ये जो नेता जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं, आप धर्मपाल गोंदर का जिक्र कर रही हैं, आप रामकरण काला का जिक्र कर रही हैं, आप विनेश फोगाट का जिक्र कर रही हैं, ये वो नाम है। प्रतिभा, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा के पूर्व मंत्री